बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन के हवाले से एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले मोहतात होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया ऐसा दौर है, ख़बर को जितना भी दबाया जाए हम ख़बर को नहीं दबा सकते। ख़बर सामने आकर रहती है, किसी भी प्लेटफार्म से, किसी भी तवस्सुत से, किसी भी सोर्स से ख़बर सामने आ जाती। तो इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट से उन्होंने रिपोर्टिंग से आगाज़ किया और उसके बाद एंकर पर्सन बने और एक पाकिस्तान के मायनात सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। तो तहरीक इंसाफ पर जब क्रैकडाउन शुरू होता है तो उसके बाद हर एक सहाफ़ी ने जिस तरह से एक अपनी क्लास ली हुई है पाकिस्तान के जर्नलिज़म पर, यह वैसे सवालिया निशान भी है कि किसी एक पार्टी को डिफेंडर लेकर चलना या BA उसको एक तर्जमान के तौर पर देखना। तो बहरहाल ये अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी को अगर एहसास नहीं है कि वो महफूज है इस रियासत के अंदर तो ये गलत तासुर जाता है। तो बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान को उनको 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि वो उनका पता नहीं है, कोई इदारा उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो हमारी तहवील में हैं। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, FIA नैब कहती है हमारे पास नहीं है, और पाकिस्तान के जो मुक़्तदिर हल्के हैं या इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी इस हवाले से कोई उनका फ़ैसला नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान के साथ एक पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट मेरे रेफरेंस में है, वो उनकी मुलाकात हुई है, वो महफूज हैं। ये ख़बर हमारे पास तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले पहुंची थी उनकी महफूज होने की। तो जिस पर उनकी अहलिया से भी मुलाकातें हुई, उन्हीं जर्नलिस्ट की जिन्होंने ये ख़बर पहुँचाई, तो उनकी अहलिया से भी उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें बताया गया कि वो खैर आफियत से हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है। लेकिन जिन्होंने साइफ़र लीक किया है, सहाफ़ी हैं, BBC से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि इमरान रियाज़ का उनको शायद कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसमें मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ जाती है। मैंने और गुज़श्ता रात फिर दोबारा उन्हीं सहाफ़ी से रब्ता किया, मेरी काफ़ी डिटेल से बात हुई इसी मौजू पर कि वही सहाफ़ी जिन्होंने साइफ़र लीक किया है और उन्होंने बाकायदा अमेरिकी वेबसाइट पर उसे पोस्ट किया, उस पर बाकायदा तहरीर लिखी, वही सहाफ़ी कहते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान का कत्ल हो चुका है। तो ये तो काफ़ी काबिल तशवीश बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान रियाज़ मंजर आम पर नहीं आएंगे, इलेक्शन के बाद इमरान रियाज़ मंजर आम पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये बहरहाल मुमकिन इस हवाले से हम नहीं बात कर सकते। अज़हर मेशवानी जिस तरह से घर आए बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं खैर आफियत से हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। इसके बाद फिर मंजर आम से गायब। इफ्तिखार दुरानी साहब परसों इस हवाले से उनका ट्वीट सामने आया कि मैं खैर आफियत से हूँ, घर में हूँ, उसके बाद फिर मंजर आम से गायब, इसी तरह से। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान एक जर्नलिस्ट हैं, वो अगर मंजर आम से गायब होते हैं फिर दोबारा मंजर आम पर आते हैं तो फिर उनका वेट होगा, वो इस तरह से छुपी बात नहीं रहेगी। तो ये एक काफ़ी इस वाले निशान हो सकता है। ये हम इस वाले से मैं कुछ ही महफूज लफ्ज़ों में अगर यही कहूँगा कि अगर वो मंजर आम पर दोबारा आते हैं तो काफ़ी सवालात खड़े हो जाएंगे और निज़ाम इंसाफ पर, यह मैं बात कर रहा हूँ, ये रियासत पर एक सवाल निशान पैदा हो जाएगा। इंटरनेशनल सहाफ़ी अब मैदान में आ चुके हैं। CPNE PFQJ ने इस वाले से पहले इलामिया जारी कर दिया हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने आज इस पर नोटिस दिया है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात को उठाने के लिए वादा किया है। उनकी अहलिया, उनके वालिद जो है इमरान रियाज़ ख़ान के, और इमरान रियाज़ ख़ान के उस्ताद या दोस्त माने जाते हैं शीरीन ज़ादा साहब। शीरीन ज़ादा साहब मेरे भी काफ़ी ताल्लुक़ में हैं, उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे सीनियर हैं हमसे। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सवात में, तो सवात में उनसे मुलाकात हुई थी। वो काफ़ी करीबी समझ जाते हैं इमरान रियाज़ साहब के। उनसे मेरी बात हुई थी, गुज़श्ता रात उनसे बात हो रही थी। शीरीन ज़ादा साहब ने कहा है कि इमरान रियाज़ खैर आफियत से हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन बहरहाल वो भी यही बात करते हैं कि इमरान रियाज़ की जो है हम इंटरनेशनल सतह पर उठाने जा रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से मेरी बात हुई है कि इमरान रियाज़ ख़ान को जल्द अज़ जल्द उनको रिहा किया जाए, वो जिस हालत में भी हैं। लेकिन किसी भी किस्म की मैं ऐसी ख़बर मैं नहीं समझता कि इसमें हम बिलीव करना चाहिए। हमेशा से पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उनके घर वाले भी यकीनन इस करब में मुब्तला हैं, परेशानी में मुब्तला हैं। अगर इस तरह की ख़बरें जो दे रहे हैं कि उनको तशद्दुद किया गया बदतरीन या उन्हें कत्ल कर दिया गया, तो मेरे ख़्याल में ये अच्छी फ़िज़ा नहीं पैदा करेगा। इससे नुकसान हो सकता है, उनकी फ़ैमिली भी इसमें परेशानी में मुब्तला हो सकती है, उनके बच्चे हैं।
तो बहरहाल ये जो टॉपिक है इस पर बात करने से पहले मोहतात रहना ज़रूरी है, मोहतात अल्फाज का चुनाव ज़रूरी है। और इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो शीरी ज़ादा साहब ने बात की है कि वो खैर वाफ़ियत से हैं, इलेक्शन के बाद मंजर आम पर आ जाएंगे, हमारी बात मुसलसल राब्ते में है, तो हमारी भी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम सहाफ़ियों को जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखते। इसी बात पर करूँगा जान मोहम्मद महर साहब, सिंध में सहाफ़ियों का कत्ल जो है वो आम होता जा रहा है, मुसलसल सबसे ज़्यादा रेशो पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कत्ल अगर होता है तो सिंध में होता है। जान मोहम्मद महर साहब, उनको भी कत्ल कर दिया गया, बड़े ही जय्यद किस्म के और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, तो उनको भी कत्ल कर दिया गया, उनकी FIR अभी तक नहीं दर्ज हो चुकी है। तो ये भी एक रियासत पर सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ अगर आज़ादी हक़ राय नहीं है, यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त का फ़रोग़ नहीं है, यहाँ पर आप हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं तो आपका ज़बान काट ली जाती है, आपका कलम छीन लिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और मेरी पर्सनली मेरी पैगाम है निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब के लिए कि कड़ाके ना निकालें आवाम के। थोड़ा सा अगर आप वाक़अतन समझते हैं कि आपने बतौर निगरान वज़ीर आज़म आपको तारीख़ में अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए तो इस चीज़ का तासुर दें। और आप बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तान हमेशा से मिसिंग पर्सन पर बात करने से पहले बलूचिस्तान की फ़िज़ा को याद किया जाता है, सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे साफ़ी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे, बाकायदा आवाज़ नहीं उठाएंगे बल्कि अमली इक़दाम करेंगे। इस वक्त मुल्क की बागडोर आपके हाथ में। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के